नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब सियासत में गर्मी दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा पहुंचे। उन्होंने जो पदाधिकारी बने हैं उनको शपथ दिलवाई और उन्होंने कहा कि पार्टी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से बड़ा संगठन उनका बन गया है और जैसी हवा पंजाब में थी वैसी हरियाणा में चल रही है। उधर नायब सैनी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, लेकिन तुरंत एक्टिव हैं, लगातार जिलों में घूम रहे हैं। उनका भव्य स्वागत हो रहा है, वो संबोधन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की अपनी तैयारी चल रही है। कांग्रेस के अपने कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन उसके इतर इंतजार अभी भी संगठन बनने का है। उस पर भी बातचीत हो रही है कि कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये कि हरियाणा की सियासत गर्म है। कौन कहां पर अभी खड़ा है, कहां स्टैंड कर रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार जनसंवाद के जरिए लोगों के बीच पहुंच रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी लगातार दौरा करने में जुटे हैं और वो लोगों के बीच जाकर चुनावी नब्ज टटोल रहे हैं। तो वहीं सत्ता से लंबे समय से बाहर चल रही कांग्रेस वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश में चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है और जनता के सामने वादों का पिटारा खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद प्रदेश में रैलियां करने में जुटे हैं। तो ये आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जो जनता के अंदर उम्मीद पैदा की आम आदमी पार्टी ने। आपके बच्चों की बात करते हैं, हम आपके परिवार की बात करते हैं, आपके दुख दर्द की बात करते हैं। आज हरियाणा जैसे चक्की होती है ना, चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन दो पार्टियों के पार्ट के अंदर हरियाणा पिस रहा है, बुरी तरह से पिस रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। अब की बार चुनाव में जनता के सामने बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है, जो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर फ्री बिजली, फ्री पानी से जनता के बीच पहुंच रही है। चुनाव में महीने भले ही कम बचे हों, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियां एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रही हैं। न्यूज डेस्क जनता। और चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजवन डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत नेहा मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वो आए, उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी कितनी तैयार है, कितना संगठन मजबूत है, पंजाब जैसा माहौल है। उनकी एंट्री और एक आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कहां स्टैंड कर रहा है इस वक्त कार्यक्रमों के लिहाज से? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आधार ही झूठ है। आम आदमी पार्टी की नींव जो है वो झूठ के खंभों पर आधारित है, उस पर बनी है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए नहीं थे और आधारित है, उस पर बनी है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए नहीं थे और एक आंदोलन में वो बैठे हुए थे और उन्होंने वहां अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में कभी कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी कसम को तोड़ते हुए राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम ही नहीं रखा, उसके बाद जिन वर्किंग कमेटी के जो मेंबर थे, जिन केंद्रीय टोली के जो मेंबर थे, उनके साथ में मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखी, रचना रखी, इसका सृजन किया, उनमें से एक भी व्यक्ति के विचार के साथ वो कभी सहमत नहीं हुए और बारी बारी करके हर व्यक्ति को उनका साथ छोड़ना पड़ा। या तो उन्होंने मजबूर किया या फिर वो अपनी मर्जी से इनके विचारों के साथ सहमत नहीं हुए और छोड़कर चले गए। जिस पार्टी का आधार इतना बड़ा फेक हो, वो पार्टी आज रोहतक में उपस्थित होकर हरियाणा में इतने बड़े बड़े नंबर्स को लेकर जो दावा कर रही हैं और जिस तरह के बातों को वो अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं, वो सभी फेक नजर आता है। हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। पॉलिटिकली हरियाणा के व्यक्ति जो हैं वो बहुत साउंड हैं, बहुत ज्ञानी हैं और राजनीति यहाँ के हर एक आम
व्यक्ति में कूट कूट कर भरी है। अरविंद केजरीवाल के इन झूठों को हरियाणा की जनता बाखूबी पहचानती है। उनके काम करने के तरीके को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता मेहनती है। यहाँ लोग कमेरा वर्ग से आते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं और व्यापारी वर्ग से आते हैं। वो सभी काम काज करने में तैयारियों को विश्वास कैसे रखते हैं। आकलन कर रही हैं? उनकी जो आपके कार्यक्रम फ्री चल की रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी तैयारियां है, चल रही हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ हमारी तैयारी तो देखिए आज की नहीं है, हमारी तो ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। हमने कोई आज से तैयारी शुरू नहीं की है। हमारे जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने दौरा किया पूरे हरियाणा में और हर एक कार्यक्रम में उनके दौरे हरियाणा में चलते रहे। आज नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब उनका दौरा चल रहा है। इससे पहले सीएम साहब ने गांव-गांव जाकर अपने जो है वो कैंप लगाए, उसके बाद सभी सांसद महोदयों ने कैंप लगाए। हमारे कार्यकर्ता तो निरंतर जनता के साथ उन तक पहुंच रहे हैं। मैं आता हूं, हमारी तैयारी चुनाव को लेकर, हमारी तैयारी संगठन को लेकर, हमारी तैयारी हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से युद्ध स्तर पर आता हूं मैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे मेरा प्रश्न वो है, तैयारियों के लिहाज से सब पार्टियों का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी पार्टी कितनी तैयार है, कितना बड़ा संगठन बना लिया है, कितनी बड़ी वो शपथ कार्यक्रम हो रहे हैं और पंजाब जैसा माहौल वो बता रहे हैं। कितना असर पड़ेगा आपके लिहाज से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हरियाणा में, आप कैसे आकलन कर रहे हैं? वरुण जी, आपको, बहन नेहा धवन जी को, भाई रजवन बहनवाल जी को, भाई मनवीर छिल्लर जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। स्वाभाविक है, जब लोकसभा चुनाव में मात्र 3 महीने का समय बचा हो तो हर दल अपने अपने अनुसार, अपने अपनी क्षमता अनुसार राजनीति भी करेगा और अपना जनाधार भी बढ़ाएगा। हर दल कर रहे हैं। भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी कर रही है, इनेलो और आप पार्टी भी तैयारी कर रहे हैं। पर हरियाणा के धरातल का कटु सत्य यह है कि हरियाणा के अंदर 2 ध्रुवी मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और कांग्रेस इस समय भाजपा से मीलों आगे है। जहां तक आप पार्टी का सवाल है, आप ये नहीं कह सकते कि आप पार्टी का पंजाब में जैसा माहौल बन रहा है वैसा बनेगा। अगर आप पार्टी की संरचना देखें, 2012 में बनी थी, तो दिल्ली से ज्यादा इनको जन समर्थन 2014 में लोकसभा चुनाव में पंजाब में मिला था। दिल्ली से ज्यादा मजबूत पार्टी पंजाब में ही उभरी थी। तो पंजाब में और हरियाणा में ये प्रारंभ से ही है। और पूरा अन्ना आंदोलन की फंडिंग, पूरा आंदोलन का जन समर्थन इनको दिल्ली और पंजाब से शुरू से मिला था। उसमें कोई नई बात नहीं। और 2014 से 2022 तक ये लोग प्रमुख विपक्षी दल या मुकाबले में थे। आज सत्ता में पंजाब का चैप्टर और हरियाणा के चैप्टर में दिन रात का अंतर है। ये हरियाणा में 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं, पर हरियाणा में ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी कोई बहुत बड़ी भूमिका में होगी या आप पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार होगा। हरियाणा की जनता को आप पार्टी स्वीकार्य नहीं है। और फिर उनको राजनीति करने का अधिकार है, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने 2014-19 में भी लड़कर देख लिया, आदमपुर का उपचुनाव भी लड़कर देख लिया, 2024 में भी अपना लड़कर अपना आजमा लेंगे। और दूसरी बात, स्वयं केजरीवाल जी ने बड़ा साफ कर दिया कि हरियाणा की जनता 2 पार्टियों की चक्की में पिस रही है। अगर केजरीवाल जी हमें और कांग्रेस को एक ही घड़े में मानते हैं, तो स्वाभाविक है उनको न तो कोई नैतिक अधिकार है लोकसभा में हमसे गठबंधन करने का, और न उनको कोई नैतिक अधिकार है हमसे कोई टिकट मांगने का कि हमसे गठबंधन कर हमें कुछ दो। क्योंकि जब वो दोनों को ही एक मान रहे हैं तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनको मुबारक हो, वो मजबूती से लड़े, कैसे भी लड़े, अपने संगठन का विस्तार करें, हमें कतई भी चिंता नहीं है। और हरियाणा कांग्रेस पार्टी न उनसे गठबंधन करने में कोई रुचि रखती है, सुन लीजिए, न रुचि रखती है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के सदस्य है।
अगर इंडिया गठबंधन के सदस्य के अंदर कोई फैसला होता है हाँ। तो सर्वमान्य है, वो हमें भी मानना पड़ेगा। और जहां तक हमारी तैयारियों का सवाल है, जो मूल बात यह है कि हम तो लगातार 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम लगातार जारी है। आपका ये कथन भी सही है कि हमारा संगठन नहीं बना। भाई हमारा संगठन 10 साल से नहीं है, तो संगठन बने या ना बने, कांग्रेस की तैयारियों पर कोई असर, ठीक है। किंचित मात्र भी असर नहीं करने वाला। संगठन पे और फिर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से हम चुनाव लोकसभा का भी जीतेंगे और विधानसभा। ठीक है। मनवीर छिल्लर भाई, आपने सुना, आप विद्रोही जी को कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता को आम आदमी पार्टी स्वीकार्य नहीं है, इन कार्यक्रमों से कोई बहुत असर नहीं होने वाला। वरुण जी, विद्रोही जी ने अपने परिप्रेक्ष्य से बताई है, जनता के परिप्रेक्ष्य से जनता जानती है और वो बात जनता बताएगी, आने वाले चुनाव में बताएगी। लेकिन मैं कल के शपथ ग्रहण समारोह से एक चीज स्पष्ट हो गई कि आज तक की राजनीति के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी एक पार्टी ने 11,000 से अधिक पदाधिकारियों को एक साथ शपथ दिलाई है। हमारे पास 11,000 पदाधिकारी तो है, कांग्रेस के पास इसके आधे भी नहीं है। इसके साथ ही हरियाणा में संगठन के लिहाज से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई आज के दिन, जिसका परिणाम आने वाले समय में चुनावों में आप साफ तौर से देखेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी के इस दौरे ने आम आदमी पार्टी के एक एक पदाधिकारी को अरविंद केजरीवाल बना दिया है और अरविंद केजरीवाल के साथ हम सब ने यह संकल्प लिया है कि इस देश से जो कीचड़ फैला के कमल फैला रखा है, उस कमल को, उस कीचड़ को साफ कर देंगे और उस कमल को तोड़ फेंकेंगे। अब रही बात विद्रोही जी की, देखिए कांग्रेस सबसे पहले अपना संगठन बनाए, अपनी ताकत दिखाए, उसके बाद हमसे ये बात करे कि संगठन के लिहाज से आज की तुलना कर लीजिए कि कांग्रेस कहाँ है और हम कहाँ हैं। ये जो कांग्रेस दिल्ली में भी यही कहती थी, क्योंकि हमने दिल्ली में भी कांग्रेस को हराया था, दिल्ली में भी यही कहती थी कि दिल्ली की पृष्ठभूमि अलग है, दिल्ली का अलग समीकरण है। पंजाब में भी हमने कांग्रेस को हराया है, तो वहां भी यही कहते थे कि पंजाब अलग है। तो यही कांग्रेस अगर 2 बार भी मुंह की खाने के बाद भी कांग्रेस अगर यही बात बोलेगी तो मेरे ख्याल से ये गलती करके ना सीखने वाली बात है, जो कि ये सीखना नहीं चाहते। इसके साथ ही देखिए जनता बीजेपी के कुशासन से बिल्कुल परेशान है और यहाँ पर मुकाबला जो है 2 ध्रुवीय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बननी है। ये तय है कि जनता ने, एक एक व्यक्ति ने, हरियाणा के ने ये ठान लिया है कि जो विकास दिल्ली और हरियाणा में हो रहा है वही विकास, वही उसी तरह की राजनीति हमें हरियाणा में चाहिए। और हरियाणा के लाल केजरीवाल को हम हरियाणा में उनकी पार्टी को पूरे प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और जो जो गारंटी, वादे नहीं, गारंटी, जुमले नहीं, घोषणाएं नहीं, गारंटी जो है वो हरियाणा के लोगों को देंगे और उनको लागू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बिल्कुल, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मन से एक चुनौती दे दी, ईडी के से जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ईडी से हम नहीं डरने वाले। यदि आप सोच रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा या अजीत पवार की तरह अगर आप सोचे ईडी के डर से वो हमें तोड़ लेंगे और सोचेंगे कि अंदर कोई हम सेटिंग कर लेंगे, ये नहीं, हम खुले तौर से यह संकल्प लेते हैं और हमने संकल्प लिया है कि इस देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। और जितने बेईमान है वो आज सारे बीजेपी के अंदर है। ईडी का काम है कि बेईमानों को बीजेपी ज्वाइन कराना। मैं आता हूं ना फिर। रजवंत जी मुझे एक बात बताएं, आपने देखा जो इस वक्त मनवीर छिल्लर कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई उनकी तैयारी वो ही मुकाबले में है, उन्होंने पदाधिकारी इतने बना दिए हैं, यानी वो पूरे चुनावी मोड में हरियाणा में उनको एज है। आपको लग रहा है? देखिए वरुण जी, चुनावी साल है, निश्चित तौर पर सभी पार्टियां चुनाव की अपनी तैयारी करती हैं। विद्रोही जी ने पहले ही बता दिया था ये, और राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनका काम चुनाव लड़ना है और 2024 नजदीक आ रही है तो उछल कूद तो सभी करेंगे। मैं भाई मनवीर जी की पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि उन्होंने इतने कार्यकर्ता कैसे बनाए, क्यों बनाए, धरातल पर है भी या नहीं है, या जो भी कुछ है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन हर पार्टी का अपना जो एक, ये कह सकते हैं कि एक लेवल होता है
और उस लेवल के हिसाब से ही वो तैयारी करती है। भाई मनवीर जी ने सरकार बनाकर दिखा दी कि हमारी सरकार रहेगी, तो आज तो बैठे बैठे सभी करेंगे। सरकार बनाने का काम हरियाणा की जनता का है। वो 2024 के जो चुनाव आएंगे वो किसके साथ जाएगी, सरकार उसकी बनेगी। हम टीवी डिबेट में बैठ के रोज सरकार बनाए उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए पहले तैयारी करनी जरूरी होती है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी करती है। इंडियन नेशनल लोक दल भी उन्हीं दलों में से है और वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। हमारी पार्टी का भी एक यही है कि हम भी अपने संगठन का पुनर्गठन किया है। अभी हमारे जिला प्रधानों की लिस्ट आई थी, प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी। तो संगठन तो सभी पार्टियों का है, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतरने का काम कर रही है, वो जनता उसके साथ जाएगी। आप देखिए एक बार जो आज वर्तमान में जेजेपी और बीजेपी की जो सत्ता है वो जनता से वायदे जो करके आई थी और जनता के वायदे को पूरा नहीं कर पाई, तो जनता कहीं ना कहीं उनसे विमुख हो गई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पहले 10 साल सत्ता में रही थी और कांग्रेस से परेशान होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। उससे भी परेशान हुए थे तो उन्होंने जेजेपी को ऐड कर दिया। लेकिन अब जब उन सबसे परेशान हो गई तो एक कंपैरिजन करते हैं, तो जनता भी ये देखती है, आकलन करती है कि कौन सी पार्टी बढ़िया रहती है। तो जनता के जो लोकहित के जो फैसले होते हैं या कल्याणकारी नीतियां होती हैं, उनका अगर कहीं आकलन किया जाए तो निश्चित तौर पर जननायक चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला की जो कार्यशैली थी, चाहे हम कार्यालयों की बात करें या अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर कानून व्यवस्था की बात करें या आम जनता को किस प्रकार से राहत पहुंचाई जा सके, उसके लिए जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोक दल ने काम किया और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा की जनता बिल्कुल ऐसे चाहती है कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, जो हमारे अगर कहीं हमारा आम आदमी पार्टी की एंट्री से आपका जो अभियान है वो अफेक्ट होगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कमी कर रही है। कांग्रेस जनता में जो जनता देखेगी ना कि कमी किसमें है, हम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमें नहीं लगता कि हमारी तैयारियों के बीच में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी है, ये कहीं इफेक्ट डालेगी। हम लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं पर जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा कैसे हुआ, परिवर्तन यात्रा और दोबारा जो हमारी परिवर्तन रथ यात्रा जो चली है उससे ये हमें एक बूस्ट मिलने का काम किया है। जी नेहा जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं विद्रोही जी की इस बात से कि 2 ध्रुवीय मुकाबला ही होना है हरियाणा में, या दूसरी पार्टियों को भी आप देख रही हैं मुकाबले में? देखिए वरुण जी, मैं विद्रोही जी की बात का जवाब देने से पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी और आप सबका ध्यान उनके जो अभी बयान उन्होंने दिया उस पर ले जाना चाहूंगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे अरविंद केजरीवाल का रोहतक में भाषण हो, आप दोनों को एक बार मैच करिए, कितना घमंड इनके आवाज में, इनकी बातों में झलकता है। आज इनको इतना घमंड हो गया है कि हरियाणा के अस्तित्व में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आईएनएलडी जैसी पार्टी को ये एकदम नकार रहे हैं। इतना घमंड। अभी तो आप सत्ता में आए नहीं, आपने चुनाव लड़ा नहीं, केवल एक चुनाव आपने लड़ा सिरसा में, और सिरसा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का क्या हश्र हुआ था, कितने वोट लिए थे, ये हरियाणा की पूरी जनता जानती है। उसके बावजूद इतना घमंड कि आप ना तो कांग्रेस के अस्तित्व को मान रहे हैं, ना आईएनएलडी के अस्तित्व को मान रहे हैं, और भाजपा को आप जिस शब्दों में आप बातचीत करते हैं वो आपके सबके सामने है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ का तो वादे करेंगे उसको निभाएंगे। इनसे दिल्ली जनता के साथ जो इन्होंने वादे किए खरे उतरे हैं। पहले ये अपना असेसमेंट करें, पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर, फिर ये बात चैनल पर बैठकर जनता के सामने रखें कि ये हरियाणा की जनता के साथ वो धोखा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। विद्रोही जी ने बात कही कि दो ध्रुवीय जो है चुनाव रहेगा। देखिए, ये बात तो जनता आपके समक्ष ही रख रही है। मैं कांग्रेस के अस्तित्व को नकारूंगी नहीं, ना ही मैं आईएनएलडी के अस्तित्व को नकारूंगी, लेकिन यहां पर जो विचारणीय बात है वो ये है कि आज कांग्रेस का संगठन है नहीं, आईएनएलडी का संगठन है नहीं।
और बिना सिपाही के आप इलेक्शन में मोर्चों पर कैसे भाई वो डटे कह तो रहे हैं, रहेंगे? 10 साल मेरे से हम तो बिना यही संगठन सोचने के लड़ का रहे विषय हैं है। और जब टक्कर दे आपके रहे हैं। पास में आपके सैनिक ही नहीं है, आपके सिपाही नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं है, तो बिना संगठन के, देखिए बिना संगठन के लड़ेंगे तो ये तो एक चमत्कार ही होने वाला है और समय रहते आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। अभी विद्रोही जी ने बताया कि बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, तो ये समय भी नजदीक है, हरियाणा की जनता को पता चल जाएगा। आप भी जानते हैं नहीं, दिवाली के बाद बन जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर मोर्चे पर टिके रहना है तो उसके लिए उसके कार्यकर्ता, उसका संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिनकी नींव हिली हुई है वो प्रदेश में क्या चमत्कार करेंगे? ठीक है। और जिन पर हरियाणा की जनता ने पहले यकीन किया, बहुत साल वर्षों तक उन पर यकीन करते रहे, उन्हीं से तंग आकर ही तो भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा था। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं। आज हरियाणा के आम से आम नागरिक, छोटे से छोटे बच्चे के पास जाकर पूछ लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक संत प्रवृत्ति के आदमी और उन पर इतना सा लेश मात्र भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं आपके पास, लौटूंगा। बच्चा भी ये बात जानता है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसा कोई ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बना। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए मनवीर छिल्लर ये कह रहे थे पहले आपका संगठन बन जाए, आपकी ताकत दिख जाए, यही बातें आ रही हैं कि भी संगठन नहीं है, सिपाही नहीं है। वरुण जी, मुझे तो हास्यास्पद बात लगती है, कोई कांग्रेस से पूछ रहा है उसकी ताकत है या नहीं है, और हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। हम ही है मुकाबले में, हम ही टक्कर दे रहे हैं, हम ही संघर्ष कर रहे हैं। मैं भाई मनवीर जी को छोटी सी एक बात कहूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात कह नहीं मैं शुरू करूंगा उनकी। उनका आप पार्टी बनने के बाद 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, आम चुनाव। दिल्ली में वो नंबर 3 पर रहे हैं दोनों, एक में भी नंबर 2 पर नहीं रहे हैं। पंजाब में नंबर 1 पर हम रहे हैं, नंबर 2 पर वो रहे अभी तक। तो पंजाब में हम नंबर 1 पर रहे, वो नंबर 2 पर रहे, दिल्ली में हम नंबर 2 पर रहे। अरे लोकसभा की बात लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। चाहते हैं हकीकत दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बताइए, कितनी जमानत जब्त हुई है? पंजाब के विधानसभा चुनाव की भी तो बताइए, विधानसभा की भी तो बता दीजिए, तो विधानसभा चुनाव की बता दीजिए, सिर्फ दिल्ली पंजाब विधानसभा चुनाव की बता दीजिए। पूरी बात सुन तो लीजिए, आप बताइए। हो रहा है, आप बिना बात पूरी सुने ही बीच में बोल रहे हैं। मैंने कहा कि 2 लोकसभा, अरे पहले मैं लोकसभा चुनाव में, बाद में विधानसभा में भी आऊंगा। आप पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बोलिए गुस्सा मत कीजिए, बोलिए। उसके अंदर दिल्ली के अंदर भाजपा नंबर 1 पर रही है, हम नंबर 2 पर रहे, आप पार्टी नंबर 3 पर रही है। पंजाब के लोकसभा चुनाव में दोनों में हम नंबर 1 पर रहे और आप पार्टी नंबर 2 पर रही है। इसका मतलब पंजाब में आप पार्टी 2014 से ही हमारा और उनका मुकाबला है, अब भी हमारा और उनका ही होगा। अब आइए आप दिल्ली पर। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर निश्चित रूप से हम नंबर 3 पर रहे हैं और बहुत कमजोर स्थिति में रहे हैं, और आप पार्टी नंबर 1 पर रही है और बीजेपी नंबर 2 पर रही है। अब अगर मैं उस बात की चर्चा नहीं करना चाहता कि हम नंबर 3 पर क्यों रहे और आप नंबर 1 पर इतने मजबूत क्यों हो गए, मेरे भाई कटु सत्य यह है, अगर हम रणनीति के तहत दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ते विधानसभा का, तो मुझे माफ करना, आप सत्ता में नहीं होते, भाजपा सत्ता में होती। रोका यही जो कथन आप आज कह रहे हैं, यही कथन हरियाणा में कह लेंगे। एक साल बाद यही बात जो आप दिल्ली के लिए कह रहे हैं, यही आप हरियाणा में कहेंगे कि हम रणनीति के तहत नहीं लड़े, हम ये नहीं किया, यही बात आप कहने वाले हैं। आप हमें हमारी रणनीति मत समझाइए, आप नहीं पता, आपकी बात बस वो कॉपी पेस्ट के बाद हरियाणा में कर दीजिएगा इस बात का कॉपी पेस्ट। अच्छा ठीक है, आप सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस तो सुन रहा हूँ, बस। देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ सदैव लड़ती है और सदैव खड़ी रही है, और जितने दूसरे दल हैं अपनी सुविधा के अनुसार कभी भाजपा की गोद में जा बैठते हैं और कभी भाजपा का विरोध करते हैं। आप भी उन्हीं में हैं, पर हमारी
रणनीति है, आपकी अपनी रणनीति है, हमें आपकी रणनीति से कोई मतलब नहीं है। हम अपनी रणनीति बता रहे हैं, हमने इसीलिए नहीं लड़ा और अगर हम नहीं होते दिल्ली के अंदर तो हम नंबर 2 पर 2 लोकसभा में क्यों होते? आपके पहली सरकार के अंदर आपके 67 एमएलए थे, तब भी हम नंबर 2 पर थे। दूसरे में आपके शायद 62 या 61 एमएलए थे, तब भी हम नंबर 2 पर थे। आप क्यों नहीं नंबर 2 पर आ गए या नंबर 1 पर क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमने दोनों चुनाव मजबूती से लड़े थे। तो वो हमारी रणनीति। ठीक है विद्रोही जी, लास्ट बात, आप दोहरी बातें करते हैं। न आपका छत्तीसगढ़ में कोई आधार है, न मध्य प्रदेश में आधार है, न राजस्थान में, पर ठीक है, आप भाजपा को जिताने के लिए वहां भी पहुंच गए, आपका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हरियाणा में भी लड़ रहे हैं, हमें कोई किसी तरह की आप पर भी कोई आपत्ति नहीं है, इनेलो पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी सारी रणनीति आप पार्टी की खत्म, न आप पार्टी की रणनीति पर निर्भर करती है, न इनेलो पर निर्भर करती है। हम हारे या जीते, हमारी रणनीति अपने दम पर है, अपने दम पर लड़ती है। और हरियाणा में हमने ऐसा माहौल कर दिया है कि आम जनता सीधी मान चुकी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें हमें जिताएगी। पर नाई तेरे कितने बार है, पर दुश्मन तेरे आगा जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ एक बार। रजवंत भाई मुझे एक बात बताएं आप। वरुण जी, एक मिनट आगे आगे बस आ रहा हूँ। रजवंत भाई, हम हारे या जीते आपको क्या भाई, ये वाला भाव है सीधा सीधा, आपको क्या मतलब? नहीं, एक बात है, ये तो बात जब इंडिया गठबंधन के जो बड़े प्रमुख दोनों चेहरे हैं, जिनकी बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की करें या कांग्रेस की बात करें, इन्होंने अपना गठबंधन बनाया हुआ है। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता। विद्रोही जी, मैं एक बार बोलूं, विद्रोही जी, आपने अच्छी से बात कह दी, मैं बता दूं। अब दोनों पार्टियों का गठबंधन है और ये बार बार जब जरूरत होती है तो मिलकर झुंड बना लेते हैं। गठबंधन कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहेगा, क्या अस्तित्व रहेगा? मेरी बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में लीजिए सर, पूरे परिप्रेक्ष्य में लीजिए। कोई बात नहीं विद्रोही जी, मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आज आप भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट में एक इंडिया गठबंधन बनाया था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसमें मुख्य रूप से भी है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी जो छीटाकशी होती है या आपकी जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं सामने आ रही है, उससे कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि आप कोई गठबंधन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें, कभी नहीं विधानसभा की बात करें। लेकिन एक लोकसभा के लिए तो कह रहे हैं कि आपका रजवंत जी, मैंने आज तक छीटाकशी करी है, छीटाकशी करी है, केवल आपका जवाब देता हूँ, हम छीटाकशी नहीं करते सर। ये गठबंधन वहां पर बन गया, लेकिन हम इसको स्टेट वाइज इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और यही बात केसी त्यागी जी नहीं कही है, हमने सर नहीं कही है, सर हमने नहीं कही है। अखिलेश यादव ने कल मध्य प्रदेश में क्या कहा सुना होगा सबने? हाँ जी, हमने नहीं कही है, यही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे सर, हम तो नहीं कह रहे ना, ये क्षेत्रीय दल कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे ना हम छीटाकशी करते, ना हम इंडिया गठबंधन को नकारते। हम तो हरियाणा में भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन फैसला कर आप पार्टी को सीट देगा, हमें स्वीकार है, मजबूत बने, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे। लेकिन यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही चाहते हैं कि कमजोर हम भी बने रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, आप लोग चाहते हैं जो भाजपा के विरोध की राजनीति करने की नौटंकी करते हैं और दूसरी तरफ आपका हर कार्य भाजपा की गोद में बैठकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का रहता है। हम नहीं चाहते सर। आपको पता है ना सुरेश गुप्ता जी ने क्या कहा आज? मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ। रजवंत भाई कंप्लीट करेंगे, फिर आ रहा हूँ एक एक करके। नेहा जी, इंडिया रजवंत जी कंप्लीट गठबंधन का करिए। हिस्सा बनना चाहते थे, वो तो उनकी आ रहा हूँ मनीष भाई, आ रहा हूँ, एक मिनट। रजवंत भाई कंप्लीट करिए। इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि गठबंधन का जो बनाने का एक उनका जो मजबूरी थी, वो मजबूरी अपने सोच रहे हैं कि 3 स्टेट में हम आ जाएंगे। लेकिन ये जैसे ही 3 स्टेट में हमारे, इनको भी पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। ये खुद हारना मंजूर है, लेकिन किसी को साथ लेकर नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की वजह ये चाहते हैं कि हम सत्ता में कैसे, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इनको हरियाणा की जनता, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में बेदखल करना है तो एकजुट होना पड़ेगा और जो छोटे छोटे मतभेद है इनको बुलाना पड़ेगा। उसके लिए प्रयासों से कभी भी नहीं हो पाते। ठीक है, मनवीर छिल्लर आ रहा हूँ। मनवीर छिल्लर,
भाई ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इसमें क्षेत्रीय दल, मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि जो क्षेत्रीय दल है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं ज्यादा। देखिए वरुण जी, आज अगर देखें तो देश में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और जितने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उस स्पीड को देखते हुए बीजेपी को, कांग्रेस को, इनको सबको डर है कि धीरे धीरे ये पार्टी सभी स्टेट्स में फैलती जा रही है। इसके साथ ही आप जैसे यहाँ डिबेट में या कहीं भी देखेंगे कि ये पार्टियां आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पे रखती हैं, क्योंकि इनको डर ही आम आदमी पार्टी से लगता है, इनको खौफ ही आम आदमी पार्टी से है कि इसकी स्पीड के आगे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये इसके साथ ही जो बीजेपी की जो चर्चा भी नहीं करते वरुण जी, हम की चर्चा भी नहीं करते। हम चर्चा करने लायक ही नहीं छोड़ते विद्रोही जी, पंजाब में नहीं छोड़ा, दिल्ली में नहीं छोड़ा, चर्चा करने लायक ही नहीं छोड़ते। और इसके साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव की बातें बताई। अभी जालंधर में लोकसभा का उपचुनाव था, जहां पे हमने कांग्रेस को हराया और बीजेपी की जमानत जब्त कराई है। जो पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की जमानत जब्त कराई है। और यहाँ पे जो बीजेपी की प्रवक्ता साथी हैं, उनको ये तक नहीं पता कि हरियाणा में पिछला जो चुनाव हुआ था वो सिरसा में नहीं, आदमपुर में हुआ था। हिसार, वो ठीक है, हिसार कहना चाह रही थी, ठीक। उनको नहीं वरुण जी, वो तो उन्होंने तो सिरसा कहा ना, कहना क्या था, तो उनको जब राजनीतिक इतनी समझ है, उनको यही नहीं पता। ठीक है, व्यक्तिगत ना बनाइए मनवीर जी, इसे व्यक्तिगत मनवीर जी, इतनी बात को तो पकड़ के तुम मत बनाइए। उसको व्यक्तिगत इन्होंने आदमपुर का चुनाव था, ये तो व्यक्तिगत इतना नीचे तो नहीं गिरना चाहिए, जैसे बड़ा विषय नहीं है मनवीर भाई। हमें कॉन्फिडेंस है, हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह की सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हमें अपनी राजनीति पर भरोसा है। जो आपको घमंड दिख रहा है वो हमारा भरोसा है। आपको सिर्फ नकारात्मक सोच सभी लोग बोलते हैं तो मुझे बोलना ठीक नहीं लगता। कुछ और नहीं दिखने वाला है। ठीक है मनवीर भाई, जल्दी से कंक्लूड हो गया आपका जी। नेहा जी बोलिए। आ गया, बस आ रहा हूँ फिर। नेहा जी बोलिए। वरुण जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग जो है ना, वो बहुत ही अलग ढंग से चल रही है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। इस तरह की टोका टिप्पणी करना ये बिल्कुल जचती नहीं है बात। वो आदमपुर था, मैं माफी चाहूंगी, मैंने ऐलनाबाद बोल दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियां हैं, उसने विपक्ष के सभी नेताओं की नींद हराम कर दी है, और तभी सब लोग इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। चाहे वो आईएनएलडी के सुप्रीमो थे, अभय सिंह चौटाला जी भी आईएनएलडी का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन वहां से उनका न्योता स्वीकार नहीं किया गया, आप जानते हैं। आज आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है, और झूठ बहुत बड़ा है। झूठ कब बनता है? शेर अकेला चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने दादागिरी की राजनीति नहीं की है, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं की है, ईमानदारी से राजनीति की है, जनता की सुनी है और आम व्यक्तियों के लिए काम किया है, अंत्योदय की भावना से काम किया है। प्रदेश की जो जनता है, आम लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, उनको घर बैठे सुविधाएं दी हैं, हमने उनके अकाउंट में उनकी सुविधा का पैसा पहुंचाया है, जो सरकार से उनको लाभ मिलता है। हमारे लाभार्थी आज घर बैठे इन सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए विपक्ष के लोगों को तकलीफ हो रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना घमंड काहे का है। अभी आप मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए, उसके बाद अपनी स्थिति का आंकलन करिएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। मैं मानती हूं कि इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है कि आप प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, लेकिन इतना घमंड रखना अच्छा नहीं है। आज हरियाणा में विकास की राजनीति चल रही है, ना जातिवाद की है, ना क्षेत्रवाद की है, ना परिवारवाद की है, केवल विकास और ईमानदारी की राजनीति चल रही है। हमने गरीब बच्चों को नौकरियां दी हैं, हमने गरीब बच्चों को नौकरियां दी हैं, हमने कांग्रेस की पुरानी नीतियों को खत्म किया है, हमने दलालों को सरकार से मुक्त बनाया है। हमारी इन्हीं विकास की नीतियों के कारण आज हम जनता बोलिए
और 2024 में भी भाजपा सरकार बनाने वाली है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता सारे बोल रहे हैं भाई। जैसे पहले भी उन्होंने झूठे नेताओं सारे मत बोलिए, सारे मत बोलिए। सत्ता से सारे मत बाहर बोलिए। किया था। इस बार भी ठीक है, नेहा हो गया, नेहा प्लीज। जनता को जी, फिर से ये ठीक। बात याद रखनी पड़ेगी और ठीक, नेहा हो गया, ईमानदार हो गया। सरकार के साथ चलना होगा। जो ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन में पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे, इनकी कौन खुल गई? बीजेपी वहां से राजस्थान में अलग चुनाव लड़ रही है, एनजेपी लोक जनशक्ति पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। चलिए देखते हैं किस पार्टी से किसको नींद नहीं आ रही, किससे किसको खौफ है, ये आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक हम सियासी अखाड़ा सजाते रहेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।